नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आस्था चक्रवर्ती है। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट रिलेटेड टॉपिक कि एक पेशेंट आईवीएफ सेंटर, सही आईवीएफ सेंटर कैसे चुने। तो अगर आप देखेंगे तो आपके आसपास बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स, आजकल हर शहर में 10 से 15 आईवीएफ सेंटर्स हैं। तो आपका ये चॉइस करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि आप आईवीएफ सेंटर कौन सा चुने, अपने शहर में चुने कि बाहर जाके कहीं आईवीएफ कराएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता रही हूँ, जिनको आप अगर स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे आईवीएफ सेंटर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और आप कैसे चूज कर सकते हैं। देखिए, आईवीएफ प्रोसेस में एक टीम वर्क होता है। तो इसमें जो दो मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उस टीम के, वो हैं क्लिनिशियन और एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो ये दो मेन लोग हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। तो क्लिनिशियंस के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इनफैक्ट सरकार ने ही रिक्वायरमेंट्स आजकल दी हैं कि जो क्लिनिशियन हैं उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बाद, यानी कि एमडी एमएस के बाद, उनके पास कुछ ना कुछ फेलोशिप या डीएम होना चाहिए रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, यानी आईवीएफ, स्पेशली आईवीएफ के अंदर उनके पास एक फेलोशिप होना चाहिए या उनके पास डीएम होना चाहिए। फेलोशिप या डीएम के बाद भी उनके पास 3 साल का एआरटी एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 3 साल उन्हें एक आईवीएफ सेंटर में काम करा होना चाहिए, तभी उनकी क्वालिफिकेशंस वैलिड हैं। जैसे पुराने गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, अगर उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो भी, या 50 पिकअप से ज़्यादा उन्होंने किया है, वो भी एक वैलिड क्वालिफिकेशन है एक आईवीएफ कंसल्टेंट बनने के लिए। सिमिलरली एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए भी डिग्रीज हैं, जैसे कि उनको मास्टर्स इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी होना चाहिए, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ में। अगर वो पीएचडी एम्ब्रियोलॉजी हैं तो उनको 1 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो ये क्वालिफिकेशंस भी आप अपने डॉक्टर की चेक कर सकते हैं। अपने सेंटर्स में जो डॉक्टर्स एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उनकी क्वालिफिकेशन ज़रूर एक बार आप चेक कर लीजिए। सेकेंडली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस रेट। तो सक्सेस रेट जो हम आईवीएफ में इम्पॉर्टेंट मानते हैं वो होता है लाइव बर्थ रेट, यानी कि उस सेंटर से कितनी प्रेगनेंसीज आ रही हैं और वो कितनी प्रेगनेंसीज लाइव बर्थ, यानी कि बच्चे तक वो पेशेंट्स पहुँच पा रहे हैं। तो यदि आपके किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने किसी सेंटर से आईवीएफ कराया है तो आप उनका फीडबैक ले सकते हैं और वो भी आपको एक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सेंटर डिसाइड करने में। थर्ड पॉइंट है कि क्या आपका सेंटर वेल इक्विप्ड है, यानी कि क्या लेबोरेटरी में उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम हाई स्टैंडर्ड मानते हैं वो पीजीटी होता है। तो क्या आपका लैब पीजीटी कर रहा है? अगर वो पीजीटी कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उनके पास सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी हैं जो पीजीटी कर सकते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ की टीम कैसी है, काउंसलर, स्टाफ, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आईवीएफ सेंटर के। तो क्या आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको पर्सनलाइज्ड केयर मिल रही है। बहुत सारे सेंटर्स में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पर आप सिर्फ एक नंबर की तरह रिड्यूस ना हो जाए, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को आपका सब कुछ, पूरी हिस्ट्री, एक ब्लड रिपोर्ट, आपकी पुरानी आईवीएफ साइकिल्स अगर कुछ हुई हैं तो ये सब डॉक्टर्स को बिल्कुल थरली पता होना चाहिए, ताकि आपको एक पर्सनलाइज्ड केयर प्लान मिल सके। फोर्थ है कॉस्ट में ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको कंप्लीट कॉस्ट बताई जा रही है कि नहीं, कुछ हिडन कॉस्ट तो नहीं है। आईवीएफ में अलग अलग चार्जेस कुछ लोग लगाते हैं, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट अलग से, फ्रीजिंग अलग से, इक्सी अलग से। तो क्या आपको इनिशियली ये बताया गया? ऐसे कोई सरप्राइजेस आपको बाद में नहीं मिलने चाहिए। ट्रांसफर मेडिसिन स्पेशली, कि आपको ट्रांसफर मेडिसिन की कॉस्ट बताई गई है कि नहीं, क्योंकि जहाँ आईवीएफ की कॉस्ट कम होती है वहाँ मेडिसिन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जो कि आप एकदम लास्ट में परचेज करेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ट्रांसफर मेडिसिन कितने की आने वाली हैं। क्या आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद से प्रोवाइड करी जा रही है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आईवीएफ सेंटर चूज करने का। कि आपको ब्लड टेस्ट कराने की फ्रीडम है कि ब्लड टेस्ट कहीं से भी कर लीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड लैब से कर लीजिए, कि ब्लड टेस्ट वहीं पर करने हैं। तो ये भी कोई फाइनेंशियल एंगल की तरफ हिंट करता है कि आपको ब्लड टेस्ट में फ्रीडम है कि नहीं, मेडिसिन कहीं से भी लेने की फ्रीडम है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आईवीएफ सेंटर कितना ट्रांसपेरेंट है। लास्टली, प्लीज़ ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि सेंटर सर्टिफाइड है कि नहीं, क्योंकि जो क्लिनिक्स आईयूआई कर रहे हैं उनके पास लेवल 1 सर्टिफिकेशन होना चाहिए और जो क्लिनिक्स आईवीएफ कर रहे हैं उनके पास लेवल 2 सर्टिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आपका सेंटर एथिकल होना चाहिए। एथिकल यानी कि क्या आपको वो रूल्स बता रहे हैं, क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो वो रूल्स आपको डिस्क्लोज किए जा रहे हैं कि नहीं, कि आईवीएफ में हमें ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं है। तो ये एक एथिकल ट्रीटमेंट होता है
और क्या आपको हर स्टेज की अपडेट मिल रही है कि नहीं, आपके कितने एग्स हैं, हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने ग्रो कर रहे हैं, कितने एग्स रिट्रीव हुए, एम्ब्रियो क्वालिटी क्या है, क्या आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नहीं। ये सब भी एक मेजर क्राइटेरिया है सेंटर डिसाइड करने के लिए। अभी तक मैंने बताया कि हमें क्या देखना चाहिए सेंटर के लिए, अब ये भी बताऊंगी कि क्या आपको नहीं देखना चाहिए, कुछ चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर उस सेंटर को कुछ अवार्ड्स मिले, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस सेंटर की 10 ब्रांचेज हैं, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको तो आपका क्लिनिशियन और एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही हैंडल कर रहा है, आपको वो 10 सेंटर्स हैंडल नहीं कर रहे हैं। क्या वहाँ पे फ्लैशी कुछ है, एक फिल्म स्टार ने उसको एंडोर्स किया, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आप तो अपना सक्सेस रेट, अपना IVF अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई फिल्म स्टार ने उसको एंडोर्स किया है कि नहीं। तो ये चीज़ें कुछ इसमें आती भी हैं, दिखाई जाती हैं, बट उससे आपके सक्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है।